दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि ग्राम सचिवालयों में भरे जाएंगे 4,821 पद। प्रदेश के पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर या अकाउंटेंट के 4,821 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। रिक्त पदों का विवरण और आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर जो है अवेलेबल है। इन पदों के लिए 30 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 22 से 24 जुलाई के बीच नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप पर सभी सूचनाएं अंकित कर व्यक्तिगत रूप से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा किया जा सकता है। इस पद के लिए 6,000 रुपये मासिक मानदेय निर्धारित है। तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये भर्तियां हो रही हैं और 4,821 पद इसमें रिक्त हैं जिन पर भर्तियां की जाएंगी। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप लोग जो है ये वेबसाइट यहाँ पर दी गई, इन वेबसाइट पर जा कर के आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करना या फिर विकासखंड कार्यालय में जमा करना होगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अग्निवीरों की भर्ती 24 जून से अयोध्या में होगी। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती 24 जून से अयोध्या में होगी। रिक्रूटिंग जोन मुख्यालय की ओर से अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंट्रल ग्राउंड में 2 जुलाई तक आयोजित भर्ती रैली में युवाओं को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। जिग-जैग बैलेंस, 9 फीट डिच एंड बीम की परीक्षा देनी होगी। इसके बाद परीक्षार्थियों के फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के तहत ऊंचाई, वजन और सीने का टेस्ट होगा। तो फिलहाल यहाँ पर पूरा टाइम टेबल दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 जून को कहाँ के छात्र यहाँ पर आएंगे ये दिया गया है। 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून, 28 जून के बाद 29 जुलाई लिखा है, 30 जुलाई लिखा है। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैच करवा लीजिएगा ऑफिशियल नोटिस से, क्योंकि 28 जून के बाद सीधा 29 जुलाई आ गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, उसके अनुसार जैसा यहाँ पर दिया गया उसी हिसाब से आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कल जो है आपकी आईएएस परीक्षा हुई है, आईएएस प्रीलिम्स। तो इसमें कैसा पेपर रहा इसके बारे में यहाँ पर समाचार पत्रों में देखिए दिया गया है कि प्री का पेपर रहा आसान, अब की हाई जाएगी कट ऑफ या मेरिट। सामान्य अध्ययन में 70% प्रश्न कॉन्सेप्ट आधारित पूछे गए थे और 30% थोड़ा सा अलग थे। आयोग ने रामबाण नोट्स और टेस्ट सीरीज का बायकॉट किया। यानी जो भी लोग कोचिंग वाले नहीं बेचते हैं कि रामबाण नोट्स हैं या रामबाण टेस्ट सीरीज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं चला। आयोग का जो प्रश्न पूछने का तरीका था बिल्कुल डिफरेंट था। किसी भी कोचिंग के या रामबाण नोट्स काम नहीं आए। फिलहाल 70% प्रश्न जो है कॉन्सेप्ट आधारित यहाँ पर पूछे गए थे। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर आसान रहा है, लेकिन इस पेपर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो टफ लगी छात्रों को। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सामान्य अध्ययन ने दी राहत, गणित ने बढ़ाई मुश्किल। यूपी पीसीएस प्रारंभ आईएएस परीक्षा का मामला यहाँ पर है, सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, जिसमें से गणित ने छात्रों की थोड़ा मुश्किलें बढ़ाई थी। बात करते हैं नीट स्कैम की। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री ने माना कुछ जगह गड़बड़ी हुई, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। तो पहले तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि नीट बिल्कुल नीट तरीके से हुई, मतलब क्लीन तरीके से हुई, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी। लेकिन सोशल मीडिया पर कैंपेन चले, फिजिकल आंदोलन चले, तब इनको समझ में आया नहीं वाकई में गड़बड़ी तो हुई है, क्योंकि ये कह रहे थे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और जो सॉल्वर गिरफ्तार किए गए थे वो कह रहे थे गड़बड़ी हुई है। ज़्यादातर पेपर को रटाया गया था। तो अब इनको बेहोश आया है और बोला है कि हाँ गड़बड़ी कुछ जगह हुई है। और उन्हें देखिए बोला है कि धर्मेंद्र प्रधान ने 2 टूक कहा कि एनटीए कोई अफसर धांधली में लिप्त मिला तो उसे छोड़ेंगे नहीं। देश भर में छात्रों के आंदोलन के बाद और विपक्ष की चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार 4 दिन बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि नीट यूजी 2024 में कुछ स्थानों पर गड़बड़ी हुई है। प्रधान ने एनटीए में सुधार की जरूरत बताते हुए कहा कि नीट धांधली में यदि आयोजक संस्था एनटीए का कोई अधिकारी
लिप्त पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्री नीट में धांधली और पेपर लीक के आरोपों को झुठलाते हुए एनटीए के कामकाज को पारदर्शी बता रहे थे। तो ये हाल है अधिकारियों का, नेताओं का। इनको हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ इनको रटी रटाई बातें बोलनी होती हैं। लेकिन जब छात्रों ने व्यापक रूप से आंदोलन किया तब आखिरकार उन्होंने माना कि हाँ ये तो थोड़ा बहुत हुआ है। अब देखिए नीट का पेपर जो है पटना से जो है साल भर पकड़े गए थे इसमें, वहाँ से जो है पेपर लीक हुआ था। उसके बारे में जानकारी दिया गया है कि नीट माफिया के लिए जारी 6 चेक बरामद। कथित नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहे बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 6 पोस्ट डेटेड चेक बरामद किए हैं। आशंका है कि इनका संबंध नीट पेपर लीक से हो सकता है। आरोपी के सालवर गैंग ने लीक प्रश्न पत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से जो है 30-30 लाख रुपए लिए थे। तो 30-30 लाख रुपए देखिए पेपर के लिए लिए गए थे और अब इनके पोस्ट डेटेड चेक बरामद हो रहे हैं। अगली ये देखिए अपडेट है कि भारतीय वायुसेना में वायु श्रेणी के 2500 पदों पर बहाली होगी। आवेदन 8 जुलाई से किए जा सकते हैं। तो एयरफोर्स में अग्निवीर के तहत, अग्निवीर 2024 के तहत ये वैकेंसी आने वाली हैं। इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र चयन बोर्ड द्वारा अग्निवीर वायु इंटेक 02/2025 के तहत 2500 वायु श्रेणी के अग्निवीर एयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 8 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे। आवेदन करने की अंतिम डेट 28 जुलाई रहेगी। आवेदन शुल्क 550 रुपये रहेगा और जीएसटी के साथ जो है 28 जुलाई तक पेमेंट जमा करना होगा। तो अग्निवीर की वायुसेना में जो भर्ती है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अपना देख लें। यहाँ पर देखिए एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दिलाकर लेंगे चैन, ये कहना है तेजस्वी यादव का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक सूबे के युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं दिला देते तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प, हमारा प्रण हम करेंगे और पूर्ण कराएंगे। राज्य में सरकारी नौकरी का क्रेडिट लेने के लिए एक बार फिर से तेजस्वी यादव सक्रिय हो गए हैं। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने 17 महीने की सरकार के दौरान 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन कराने का दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि 17 महीने में सरकार में रह करके सरकार से हटने के बाद से लेकर के पूरे चुनाव प्रचार में भी निरंतर बताया और लगातार मांग की कि हमने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां देने के अलावा सभी विभागों में रिक्तियों को भरने से उस वक्त तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई थी। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि आचार संहिता हटते ही पूर्व से विज्ञापित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती के अलावा 3 लाख से अधिक रिक्त पदों में तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू कराई जाए। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव एक बार फिर से कह रहा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी कराएंगे। इसमें 3 लाख हम करवा चुके हैं और जो भर्तियाँ होंगी आने वाले समय में करवाएंगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।